क्या आपको पता है कि अगर आप अपना पैसा सिर्फ बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा गरीब होते जा रहे हैं? मजाक नहीं, ये बिल्कुल सच है। कारण है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जो हर साल 5 से 8% की रफ्तार से बढ़ती जाती है, जबकि बैंक आपको 2 या 3% से ज्यादा ब्याज नहीं देता। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखे हैं। बैंक साल के अंत में उस पर 3% ब्याज दे रहा है, यानी 3,000 रुपए। लेकिन उसी 1 साल में जीवन जरूरी चीजों के दाम औसतन 5 से 8% बढ़ चुके होंगे, तो असल में आप जो 1 लाख रुपए खर्च कर सकते थे, उसकी ताकत गिरकर 92 से 95,000 के बराबर हो गई। दूसरे शब्दों में, आपका पैसा नॉमिनल रूप से बढ़ा जरूर, मगर असली खरीदने की क्षमता कम हो गई और आपको घाटा उठाना पड़ा। इसीलिए पैसा बैंक में रखने का मतलब है धीरे धीरे उस पैसे को बेकार कर देना। पर घबराइए मत, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 असली एसेट्स के बारे में बताने वाला हूं जहां इन्वेस्ट करके आप इन्फ्लेशन को हरा सकते हैं और सच में अपना धन बढ़ा सकते हैं। जरा सोचिए, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब उसकी हालत भी किसी युद्धग्रस्त देश से कम नहीं थी। दूसरी ओर जापान ने भी उसी दौर में वर्ल्ड वॉर 2 का भयानक असर झेला। दोनों देशों की तस्वीरें देखें तो 1947 में दोनों ही जगहें तबाह सी दिखाई देती थीं। लेकिन आज 2025 में आकर देखिए, आप पाएंगे कि जापान ने भारत के मुकाबले कहीं तेज तरक्की की है। एक बड़ी वजह है उनका सिक्योरिटी ड्रिवन कल्चर। वे लोग अपने भविष्य की सुरक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं। सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए महंगी चीजें या ईएमआई पर बड़े बड़े खर्चे करने की बजाय वे बचत और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देते हैं। भारत में खासकर मिडिल क्लास अक्सर स्टेटस गेम में उलझ जाता है। नए फोन, कपड़े या कार के लिए कर्ज उठाना आम बात है, जबकि लंबी दौड़ में ये आदतें जेब खाली कर देती हैं। इसीलिए आपके पैसे को महज बैंक में छोड़ना या स्टेटस पर खर्च कर देना बिल्कुल समझदारी नहीं है। आगे हम बात करेंगे उन 6 एसेट्स के बारे में जिनमें इन्वेस्ट करने से आप न सिर्फ महंगाई से बच सकते हैं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को रफ्तार भी दे सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहीं से आपकी अमीरी की नींव मजबूत होगी। एसेट नंबर 1, शेयर्स। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सच में बढ़ाना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, बशर्ते आप समझदारी से इन्वेस्ट करें। अमेरिकन इन्वेस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि हर आम इंसान को रोजमर्रा में ऐसी चीजें दिखती हैं जिनमें संभावित निवेश के मौके छिपे होते हैं, बस हमें नोटिस करना आना चाहिए। मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं और आपको पता है कि किस कैमरा ब्रांड की डिमांड बढ़ रही है, या आप एक फिटनेस लवर हैं जो अच्छे प्रोटीन ब्रांड्स पहचानता है। ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस आपको बता सकती हैं कि किस सेक्टर या किस कंपनी की ग्रोथ संभावना बेहतर है। लेकिन ध्यान रहे, महज ट्रेंड देखकर शेयर खरीदना काफी नहीं है। उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट, लॉस और डेप्ट लेवल भी जरूर जांचें। ज्यादा भावनाओं में आकर रैंडमली इन्वेस्ट करने से बेहतर है जिस फील्ड में आप माहिर हों, पहले वहीं रिसर्च करें। इस तरह आप अपनी होम ग्राउंड एडवांटेज का सही फायदा उठा सकते हैं। एसेट नंबर 2, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपकी मासिक आय ज्यादा नहीं है और आप महीने के सिर्फ 2-3 हज़ार ही बचा पाते हैं, तो SIP आपको लंबी रेस का घोड़ा बना सकती है। आमतौर पर सेविंग्स अकाउंट आपको 2 से 3% ब्याज देता है, मगर SIP में सालाना 12 से 15% तक का रिटर्न मिलना कोई असामान्य बात नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, जबकि SIP कंपाउंडिंग का फायदा देती है, यानी प्रॉफिट पर भी अगला प्रॉफिट। शुरू में आपको लगेगा कि पैसे बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, कंपाउंडिंग की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप हर महीने डिसिप्लिन के साथ थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करेंगे, तो कुछ सालों बाद आपकी सेविंग्स सैकड़ों गुना बढ़कर सामने आ सकती है। और यही तो वो जादू है जो बैंक के साधारण ब्याज से कभी हासिल नहीं होगा। एसेट नंबर 3, लाइसेंसिंग। सोचिए, आप एक ऐसे इन्वेंशन के मालिक हैं जो बार बार बिकता है, लेकिन आपको उसे बार बार बनाना या बेचने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस एक बार लाइसेंस दे दिया और हर बार
जब कोई आपके डिजाइन या आइडिया का इस्तेमाल करे तो आपको रॉयल्टी मिलती रहे। यही है लाइसेंसिंग का खेल, जहां एक यूनिक आइडिया या पेटेंट कमाई का नॉन स्टॉप सोर्स बन सकता है। मान लीजिए आपने कोई पैकेजिंग का नया तरीका खोज लिया है या फिर कोई ऑडियो इन्वेंशन किया है। जब भी कोई कंपनी उसका इस्तेमाल करेगी, वह आपको तय फीस या परसेल रॉयल्टी देगी। इससे आपको दो बड़े फायदे मिलते हैं। 1. रिकरिंग इनकम। एक बार सेटअप होने के बाद हर महीने या तिमाही में पैसे आते रहेंगे। 2. लो मेंटेनेंस। आपको प्रोडक्शन या मार्केटिंग जैसी झंझटों में बार बार नहीं पड़ना पड़ता, क्योंकि लाइसेंस लेने वाला खुद वो सब मैनेज करता है। जरूरी नहीं कि आप किसी बड़े पैमाने के पेटेंट के मालिक हों। छोटे छोटे आइडियाज भी कभी कभी बाजार में अच्छा अट्रैक्शन पा लेते हैं। क्रिएटिव बनिए, क्या पता आपका कोई डिजाइन या टेक्नोलॉजी हल लोगों की लाइफ को इतना आसान बना दे कि बड़ी कंपनियां उसके लिए लाइसेंस लेने को तैयार हो जाएं। एसेट नंबर 4, स्मॉल बिजनेस। अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि सिर्फ जॉब या साधारण बचत से ऊपर उठने का असली रास्ता है बिजनेस ऑनरशिप और पैसिव इनकम का निर्माण। किसी भी देश की तरक्की के पीछे उसकी मजबूत बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा हाथ होता है, और आज जेन जी ये बात अच्छी तरह समझ रहे हैं। हमारे आसपास ढेरों नए मॉडल्स पनप रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कंसल्टिंग, जिनमें आप कम पूंजी से अपना स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कई लोग अपने साइड पैशन को फुल टाइम बिजनेस में बदल रहे हैं। इससे उन्हें न सिर्फ सीधा प्रॉफिट मिलता है, बल्कि महीने दर महीने पैसिव इनकम भी बढ़ती जाती है, चाहे वो रिटेनर क्लाइंट्स हों या रेफरल सिस्टम से कमाया जाने वाला कमीशन। बैंक में पैसों को पड़े रहने से बेहतर उस अमाउंट को उपयोगी स्किल्स सीखने या कोई स्मॉल वेंचर खड़ा करने में लगाया जाए, ताकि कुछ महीनों या सालों बाद वो एक मजबूत एसेट बनकर आपको लगातार रिटर्न दे। अगर आपको लगता है कि बिजनेस से जुड़े कॉन्सेप्ट या कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको और गहराई से समझने हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो लाने की सोच रहे हैं। एसेट नंबर 5, डिजिटल प्रोडक्ट्स। क्या आप मानेंगे कि आजकल एक ई बुक या ऑनलाइन कोर्स बनाकर आप उसे बार बार बेच सकते हैं, बिना कोई प्रोडक्शन कॉस्ट या शिपिंग की झंझट? यही वजह है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स आज के दौर में गोल्ड माइन बन गए हैं। एक बार आपने ई बुक, वीडियो कोर्स या ऑडियो लेक्चर क्रिएट कर लिया, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप उसे अनगिनत लोगों को बेच सकते हैं। हर बिक्री पर प्रॉफिट, लेकिन खर्च ना के बराबर। कल्पना कीजिए, आपने एक ऐसा स्किल सीखा है, मान लीजिए वीडियो एडिटिंग या फोटोग्राफी। अब आप उसके बेसिक या एडवांस टिप्स को रिकॉर्ड करके एक कोर्स बना दें। बस सोशल मीडिया या अपने वेबसाइट पर प्रमोट कीजिए, लोग खरीदेंगे और आपको रिपीटेड इनकम मिलती रहेगी। जैक मा भी यही कहते हैं, अपना ज्ञान बेचिए, यानी जिस जानकारी या हुनर को आप एक्सपर्ट लेवल पर जानते हैं, उसे एक डिजिटल फॉर्म में बांधकर इजीली सेल किया जा सकता है। बिल्कुल एक बार की मेहनत, फिर आगे लगातार कमाई। एसेट नंबर 6, सोशल मीडिया कंटेंट। हम में से ज्यादातर लोग दिन भर अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं। बट सोचिए, अगर आप इस रेस में कंज्यूमर की जगह क्रिएटर बन जाएं, तो क्या होगा? आज जितने भी बड़े यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स या पॉडकास्ट होस्ट्स हैं, उन्होंने अपनी ऑडियंस को एक कम्युनिटी में बदलकर एड रेवेन्यू, ब्रांड डील्स, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे रेवेन्यू सोर्सेज क्रिएट कर लिए हैं। यानी सोशल मीडिया अब सिर्फ टाइम पास प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये एक एसेट है। अगर आप इसे प्रोफेशनली या सीरियसली लें तो, चाहे आप किसी भी विषय में हों, फैशन, फिटनेस, टेक, फूड, रेसिपीज, अगर आपका कंटेंट लोगों को पसंद आता है तो व्यूज और फॉलोअर्स अपने आप जुड़ते जाते हैं। उसके बाद ब्रांड्स आपको कांटेक्ट करते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलती है और आप एक नए इनकम स्ट्रीम तक पहुंच सकते हैं। मतलब, आप रोज रोज की स्क्रॉलिंग को रोकें और अपनी क्रिएटिविटी को मोनेटाइज करें। यही है सोशल मीडिया कंटेंट के बलबूते अपनी वैल्यू बढ़ाना। दोस्तों, हमने देखा कि शेयर मार्केट, एसआईपी, लाइसेंसिंग, स्मॉल बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स और सोशल मीडिया कंटेंट, ये 6 जबरदस्त एसेट्स हैं जहां आप अपना पैसा और समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्हें अपनाकर आप महंगाई को तो मात देंगे ही, साथ में अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को ऊंचे पायदान पर पहुंचा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगी
तो फेसबुक पर हमें ज़रूर फॉलो या लाइक करें। वहां आपको इसी तरह के और भी अपडेट्स, टिप्स और मोटिवेशनल कंटेंट मिलेंगे। आज से ठान लीजिए कि पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़े पड़े नहीं, बल्कि इन एसेट्स में लगकर आपके लिए और पैसा बनाएगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और आगे भी सीखते रहिए।